नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा जो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः भारत सरकार से कहा है कि भाई इसे पॉक्सो एक्ट में जोड़ने की जरूरत है। पॉक्सो एक्ट में जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एक टिप्पणी है, क्या प्यार करने वाले नाबालिग हों तो क्या उन्हें अपराधियों की श्रेणी में खड़ा कर दिया जाएगा, या फिर हर मामला जो नाबालिग के 16, 17, 18 साल के युवक युवतियों से जुड़ा हो या लगभग उसी एज के लोगों से जुड़ा हो, मामले में क्या क्रिमिनल एंगल ही होता है? किशोरावस्था का आकर्षण इसका एंगल नहीं हो सकता है। कुछ यही जस्टिस संजय करोल जी और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह जी ने अपने स्टेटमेंट में पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जोड़ने का सुझाव दिया भारत सरकार को। जानेंगे क्या है पूरा मामला और जानेंगे कि क्यों इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में थोड़े से संशोधन या यूं कहें सुझाव या यूं कहा जाए अपना एक विचार दिया है भारत सरकार को। मुद्दा शुरू होता है यहां से कि आजकल चर्चा में है रोमियो जूलियट क्लॉज। रोमियो जूलियट क्लॉज क्या है? इससे पहले कि मैं आपको रोमियो जूलियट क्लॉज समझाऊं, आपको यह बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले की बात है कि हाई कोर्ट ने एक लड़के को जो कि 18 वर्ष से कम आयु का था, उसको इस बात पे जमानत नहीं मिली थी कि उसने एक नाबालिग लड़की के साथ संबंधों की वजह से कुछ गड़बड़ियां कर दी जो सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से और कानूनन गलत था। क्योंकि एज ऑफ कंसेंट का मुद्दा है ये। अब एज ऑफ कंसेंट क्या आ गया सर? एज ऑफ कंसेंट के बारे में पहले मैं आपको बताऊं कि आईपीसी की धारा, जब इंडियन पिनल कोड, अब तो भारतीय न्याय संहिता है, आईपीसी की धारा 375 में 2012 तक एज ऑफ कंसेंट, सहमति का जो उम्र होता था वो 16 वर्ष माना जाता था। लेकिन फिर बाद में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2023 आया और उसमें जो इस एज को 2013 आया, इस एज को बढ़ा करके 18 वर्ष कर दिया गया। मतलब 18 वर्ष से पहले आप सहमति से यौन संबंध भी नहीं बना सकते। कुछ ऐसा इसका मतलब था कि आप 16-17 वर्ष के हैं, आप अपनी बौद्धिक क्षमता या अपनी भावनात्मक क्षमता या अपनी खुद की इच्छा को नहीं सामने रख सकते सेक्सुअल रिलेशन में, यौन संबंधों में। लेकिन अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह सुझाव देने का प्रयत्न किया है, यह पॉक्सो एक्ट में जुड़वाने का प्रयत्न किया है कि नहीं, 16 से 18 साल की एज में कोई लड़का या लड़की बौद्धिक या भावनात्मक रूप से इतना स्ट्रांग तो लगभग हो ही जाता है कि वह अपने यौन संबंधों को, अपने भावनाओं को एक्सप्रेस कर सके। तो क्या हमें जो एज ऑफ कंसेंट है उसे 18 से घटाकर 16 या उससे कम या उसके आसपास करने की जरूरत है? भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 63 की अगर हम लोग बात करें तो उसमें भी 18 वर्ष के एज की बात की गई है, एज ऑफ कंसेंट की। लेकिन समस्या उसमें यही है कि वो सिर्फ लड़कियों से रिलेटेड है, महिलाओं से रिलेटेड है, जबकि पॉक्सो जेंडर न्यूट्रल एक्ट है, इसमें आपके लड़का लड़की दोनों के ऊपर ये लागू होता है। फिलहाल आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि बहुत सारे अब ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें लड़का लड़की सहमति से आपस में 16, 17, 18 साल के हैं, यौन संबंध बनाते हैं। अगर उनके परिवार द्वारा वो पकड़े जाते हैं या बात सामने आती है तो परिवार जन, समाज जन के दबाव में लड़कियां कई बार एज अ पक्ष खड़ी हो जाती हैं और वो ये कहती है नहीं, हमारे साथ रेप हो गया, या उनसे दबाव में कहलवा दिया जाता है। फिर वो लड़का जो 16, 17, 18 या 20 साल या 21 साल का है, 16, 17 साल की लड़की के साथ या 14 साल, 18 साल की लड़की के साथ संबंध बनाया है, वो अचानक अपराधी बन जाता है समाज की नजर में, घर की नजर में, लोगों की नजर में। और फिर उसे पूरा जीवन इस एक कलंक के साथ जीना पड़ता है, जबकि संभव है कि यह संबंध लड़के और लड़की की खुद की इच्छा से बने हों। लेकिन ये जो एज ऑफ कंसेंट है ये बीच में बाधा बनता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ऐसे बहुत सारे देश हैं, जैसे आप कनाडा का एग्जांपल लें, यूनाइटेड किंगडम का एग्जांपल लें, यूरोपियन यूनियन का एग्जांपल लें, यहां पे 16 वर्ष ही है एज ऑफ कंसेंट। लेकिन अभी भारत में ऐसा नहीं है। इस मुद्दे को लेकर के बड़ी बहस छिड़ी हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने रोमियो जूलियट क्लॉज का सुझाव दिया जो कि अमेरिका में लागू है। रोमियो जूलियट के जो अवधारणा है वो अमेरिका से आती है।
उसमें सुप्रीम कोर्ट यह कहना चाह रही है कि अगर लड़के या लड़की की एज 16, 17, 18 है या 1, 2, 3 वर्षों का उनके बीच में गैप है और वो आपसी सहमति से संबंध बनाते हैं, तो इसको एज अ क्रिमिनल एक्ट नहीं ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि इसमें कई ऐसे केसेस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामने आए हैं जिनकी वजह से कई अच्छे खासे लड़कियों का जीवन तबाह हो जाता है, अधिकतर केसेस में लड़कों का। तो इससे पहले कि आप ये सब समझे, आपको जानना होगा पॉक्सो एक्ट क्या है। पॉक्सो एक्ट का मतलब यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। ये जेंडर न्यूट्रल है, लड़के लड़की दोनों पे लागू होता है। इस कानून का उद्देश्य बच्चों को यौन शोषण और यौन दुर्व्यवहारों के अपराधों से बचाना, उनको हल करना। इस अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति बालक है, लेकिन उनको यौन अपराधों से, यौन शोषण से बचाना है। खैर, ये मैंने आपके लिए पीपीटी में कुछ दे दिया है कि पॉक्सो अधिनियम की मुख्य बातें क्या है, आप इन्हें पढ़िएगा। हम आते हैं रोमियो जूलियट क्लॉज क्या है। रोमियो जूलियट क्लॉज का उद्देश्य यह है कि दो नाबालिग लड़का लड़की जो लगभग एक ही उम्र के हो, 1 या 2 वर्ष का उनके रिश्तों में डिफरेंस हो, अगर वो आपसी सहमति से यौन संबंध बनाते हैं या वो जुड़ते हैं तो उनको बाल संरक्षण कानूनों के तहत अपराधी न माना जाए। क्योंकि कोर्ट का ऐसा मानना है, ऐसा सुझाव है कि भाई 17, 18, 16 साल के लड़की लड़के अपने बौद्धिक और भावनात्मक क्षमता को एक्सप्रेस कर सकते हैं। हालांकि इस कानून का नाम शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक जूलियट और रोमियो से लिया गया है, जो इतालवी नागरिकों के प्रेम पर आधारित है। 2 अच्छा, कोर्ट ने कहा है, जस्टिस संजय करोल जी और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह जी का अगर हम लोग बयान देखें तो यहां पे मैंने पूरे बयान को उनके लिखा है। रोमियो जूलियट क्लॉज से अब किसको छूट देने की बात की जा रही है? उन लोगों को जो 16, 17, 18 साल की एज में हैं, 1-2 साल के डिफरेंस में हैं और वो आपसी सहमति से आपस में संबंध बनाते हैं, आपस में संबंध में रहते हैं, तो फिर इन्हें एज अ क्रिमिनल न ट्रीट किया जाए। क्योंकि ये आप मानेंगे कि कई बार लड़कियां समाज के दबाव में, घर वालों के दबाव में और कुछ केसेस में लड़के अपने किए गए कृत्य से पलट जाते हैं और उनके अगले पार्टनर को पूरा जीवन झेलना पड़ता है। अगर हम संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन 1940 के दशक से 70 वर्षों से अधिक समय से भारत में लड़कियों के लिए सहमति की कानून उस समय से 16 वर्ष थी, लेकिन 2012 तक चला। अब उसके बाद 2013 में इसे 18 वर्ष कर दिया गया है। और आपको एक डेटा मैं देना चाहूंगा, एनजीओ एनफोल्ड इंडिया के अनुसार असम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में पॉक्सो के सभी मामलों में लगभग 24.3% किशोरियां थीं जो आपसी सहमति से रोमांटिक संबंधों को बनाई, और फिर उनमें से जब माता पिता को पता चला तो 80.2% मामले लड़कियों के माता पिता द्वारा उनके साथ रहने का विरोध करते हुए दर्ज करा दिया गया कि नहीं नहीं, मेरी लड़की सही है या मेरा लड़का सही है, और अगले लड़की या अगले लड़के का जीवन समाप्त हो जाता है, खराब हो जाता है, परिवार कलंकित हो जाता है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अब लड़कियों को स्वतः ही पीड़ित न माना जाए कि ये पीड़ित हैं, 16-17 साल की हैं, अगर इनके यौन संबंध बने हैं और संबंध जो बनाया वो 18 साल, 20 साल, 22 साल का है या वो भी 17 साल का है लड़का, और लड़की को तुरंत पीड़ित मान करके इसे न ट्रीट किया जाए। इसे यौन आकर्षण भी माना जा सकता है और इसीलिए एज ऑफ कंसेंट की जंग एक बार फिर छिड़ गई है। रोमियो जूलियट क्लॉज को भारत सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि शायद अब इसे जोड़ने का समय आ गया है, शायद अब हमें इसे रिव्यू करने का समय आ गया है। यह मुद्दा आज नहीं तो कल भारत के लिए बहुत ही जरूरी बनने वाला है। यह बात भी आप समझ रहे हैं जिस हिसाब से हमारा समाज एआई की तरफ, डिजिटल की तरफ और टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताइएगा, आपको क्या लगता है एज ऑफ कंसेंट और ये जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के प्रकाश में लाया है रोमियो जूलियट क्लॉज, ये आपको सही लग रहा है कि इसे जोड़ देना चाहिए पॉक्सो एक्ट में, या फिर आपको यह महसूस हो रहा है नहीं सर इसे नहीं जोड़ा जाना चाहिए? इसके पक्ष और विपक्ष दोनों हो सकते हैं। विपक्ष में आप यह भी कह सकते हैं इससे तस्करी और शोषण को बढ़ावा मिलेगा। अगर सहमति को कानून का लीगल रूप दे दिया जाएगा तो इससे और शोषण को बढ़ावा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हर चीज के, जब साइंस भी, हम लोग बचपन से एक ऐसे लिखते आए कि क्या विज्ञान अभिशाप है या विज्ञान हमारे लिए भगवान की देन है, खुदा की देन है, तो फिर इसके भी पक्ष विपक्ष दोनों ही हो सकते हैं ना।
तो फिर इसमें कहना ही क्या है। आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखिएगा। क्या रोमियो जूलियट क्लॉज जुड़ना चाहिए पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एक लीगल एक्सेप्शन के रूप में? आपके कमेंट का वेट रहेगा। जय हिंद, जय भारत।